हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सी और सी प्लस प्लस की प्रैक्टिकल सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अरे डेटा टाइप की। आपको याद होगा, अरे को हम ग्रुप डेटा आइटम भी बोलते हैं। और ग्रुपिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? हम एक जैसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को अरे के रूप में डिफाइन करते हैं। मतलब सारे इंटीजर के ग्रुप को हम लोग अरे बोल पाते हैं, सारे फ्लोटिंग नंबर्स के ग्रुप को अरे बोल पाते हैं। फ्यूचर में कैरेक्टर्स के भी ग्रुप को हम लोग अरे के रूप में डिफाइन कर पाएंगे। हालांकि हम लोग स्ट्रिंग करके डेटा टाइप पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंस उसमें मिलेगा आपको। तो आज हम अपने प्रैक्टिकल में कवर करेंगे अरे पर बेस्ड कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की, जिनको लेकर हमने पहले भी काम किया है, डिटेल्ड में लॉजिक डिस्कस किया और कोड लिखा है। आज हम प्रैक्टिकली इन सब को कवर करते हैं। तो अरे के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम। एक तो उसका डिक्लेरेशन हमने 10 20 का जो लेना है वो कर दिया आपने, आई एन। और सपोज मैं अरे के एलिमेंट्स की सम करने के लिए कोड लिखता हूँ, तो ये बेसिक डिक्लेरेशन सारे कर लिए हमने। सबसे पहला जरूरी काम क्या था? सबसे पहले हम मानते हैं एंटर द लेंथ ऑफ अरे। और ये मैंने आपको एक बताया था कि आप मैक्स इक्वल टू लिख दिया करो 10, जिससे कि क्लैरिटी हो जाए कि जब भी हम अरे की लेंथ लेंगे तो वो एन मिल जाए हमको यहाँ पर। और ये एन में अधिकतम लिमिट हमारी कितनी होगी? 10। क्योंकि बाउंड्री चेकिंग सी ओ सी प्लस प्लस ऑटोमेटिक मेंटेन नहीं करती है, ये प्रोग्रामर को मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे पास 10 20 50 100 कितने एलिमेंट्स का हमने अरे डिक्लेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर उसकी लेंथ लेना पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं 10 लूँगा तो बार बार मुझे 10 एलिमेंट इंसर्ट नहीं करना है। हम लोग थोड़ा सा जेनरिक अप्रोच से प्रोग्राम बनाएं। मैं अगर ए 100 लिख दूँ तो भी रन टाइम पर मैं 5 10 15 जितने एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आप उतने एलिमेंट्स को रीड कर सकते हो। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब साइज मॉडिफाई कर लेना। अरे स्टैटिक वेरिएबल होता है, क्योंकि जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ये 40 बाइट्स का एक कंटीजियस मेमोरी अलोकेशन करेगा लगातार विदाउट गैप। पूरे 10 एलिमेंट को एक साथ मेमोरी अलोकेट होगी। और सब कुछ हमने पढ़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो A0 होगा, सेकेंड विल बी A1, तो 10th एलिमेंट जो होगा दैट विल बी A of 9। ये सब कुछ आपको बहुत क्लियर है। अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है हमको? यूज़र से एलिमेंट्स लेना है। अब एंटर एलिमेंट्स ऑफ, दोस्तों ये एक ही बार रीड कर रहा हूँ, अब हर प्रोग्राम में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, इसलिए इसमें पूरा लिख रहा हूँ मैं। क्या करते हैं अरे को रीड करने के लिए? अरे अलग अलग बार में 10 स्कैन एफ या 50 स्कैन एफ तो नहीं लिखूंगा। अब हम एक लूप डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, जो कि अरे की जो भी लेंथ हमारी एन उतने एलिमेंट्स को रीड कर ले। तो ये इस लूप का पार्ट बना दिया हमने इसको। यहाँ पर क्या हो गया? परसेंटेज डी और कॉमा करके, याद होगा आपको, हम लिखते थे ए ऑफ आई। ये इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्तों आपको समझ में आ रही है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई, सो दैट कि जब आई 0 होगा तो A0 जो लोकेशन लोकेट हुई वहाँ डेटा स्टोर होगा, देन आई विल बी 1, सो A1 पे डेटा स्टोर होगा, आई विल बी 2, A2 पे डेटा स्टोर होगा। और लास्ट मैंने लेस देन एन लिखा है। एन अगर 5 होगा तो एलिमेंट जो होंगे A0 A1 A2 A3 A4, सो 4 विल बी द लास्ट इंडेक्स इफ वी टेक एन एस 5। क्लियर? तो ये एक बेसिक मॉडल हो गया हमारा। इतना कोड आपको हर प्रोग्राम में अब लिखना है। ये जो मैंने 5 लाइन लिखी ना अभी यहाँ पर फिक्स, ये 5 लाइन आपकी परमानेंट हो गई। हर अरे के प्रोग्राम में आपको बेसिक इनपुट तो लेना ही है, तो एन की वैल्यू लेना है, सो देट कि हमारा वर्किंग थोड़ा जेनरिक हो, फिक्स लेंथ नहीं हो कि आपको हमेशा 5 10 50 एलिमेंट लेना। एन की वैल्यू होगी, दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप रन टाइम पर वैल्यू कितनी दे रहे हो। अगर मैं यहाँ 50 लिख दूँ A50, तो यहाँ मैक्स इक्वल टू 50 लिख देंगे ब्रैकेट में, ताकि हम प्रोग्रामर को, यूज़र को अलर्ट कर पाएँ कि मेरे पास इतना ही स्टोरेज है मैक्सिमम। और बीइंग अ स्टैटिक वेरिएबल इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स लिमिट, ना तो मेमोरी बढ़ा पाएगा और इट कैन नॉट रिड्यूस, ना तो उसकी लेंथ को रिड्यूस कर पाएगा वो। ये एक इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन अरे के साथ हमेशा होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपन। जब इनपुट वाला पार्ट क्लियर हो गया
तो सम निकालने का कॉन्सेप्ट इन्हें याद करो आप। सम के लिए तो एक फिक्स मॉडल है, 0 से स्टार्ट करना, और यही स्टैंडर्ड लूप हर जगह यूज करेंगे अपन। अब क्या करेंगे यहां पर, सम असाइंस सम प्लस और ए ऑफ आई। याद करो आप, मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था इसको। आई 0 होगा तो सम प्लस ए 0, ए 0 की वैल्यू उठा के हमने सम में ऐड कर दी। आई 1 होगा सम प्लस ए 1, सम प्लस ए 2, सम प्लस ए 3, तो सम बराबर सम प्लस ए ऑफ आई। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के थ्रू अब आप एन की वैल्यू 20 लो, 50 लो, जो आपको अरे के साथ में लेना है, उतने एलिमेंट का सम कर पाएंगे। कोडिंग जो थी, जो लाइन थी, वो फिक्स हो गई। अब आप 10 एलिमेंट के लिए काम करो या 10,000 के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको वर्किंग में। समझ में आ रहा है दोस्तों यहाँ पर? तो ये हमने सम कर लिया। नाउ क्या करेंगे अपन यहाँ पर, अब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज परसेंटेज डी, और कॉमा करके हमने क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पर, सम, और लास्ट में रिटर्न 0। रिटर्न 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम ये इंट लेके ही चल रहे हैं शुरुआत से अभी तक, ताकि आपको C++ के कंपाइलर की प्रैक्टिस हो बेसिक GCC के साथ में। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया सिंपल सा, बहुत कम टाइम लगा, क्योंकि मेन टाइम लगता है अरे को रीड करने में। बाकी लॉजिक तो देखो आप, ये 3 लाइन सम 0, और ये लूप में हमने लगातार एक एक एलिमेंट को उठाया, A0, A1, A2, A3, वो लगातार हमने सम कर ली। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे हमने प्रिंट कर दिया। तो ये एक बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको क्लैरिटी डेवलप होगी कि अरे के साथ जब भी काम करेंगे हम, तो मुझे इतनी प्रोसेस अडॉप्ट करना, मतलब इनपुट वाला पार्ट तो फिक्स हो गया। अब अरे में जब कहीं वर्कआउट करेंगे हम, तो लूप इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट को अलग अलग थोड़ी लिखना है। सम प्लस A0, सम प्लस A1, सम प्लस A2, लूप अप्लाई कर दिया, एंड नाउ वी कैन एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अरे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। अब आप सेव कर लो और रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। देखो यहाँ पर यूजर ने प्रॉम्प्ट कर दिया मैक्स इक्वल टू 10, क्योंकि हमने मेमोरी 10 के लिए रिजर्व की थी। वहाँ 20 होता, मैक्स इक्वल टू 20 प्रिंट होता, क्योंकि C++ बाउंड्री चेकिंग नहीं करती है। प्रोग्रामर को खुद को अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैंने कितना मेमोरी एरिया रिजर्व किया है। रन टाइम पर आपको हमको मैनेज करना पड़ेगी इस बात को। क्लियर? तो मैंने यहाँ दे दिया 5। नाउ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, 3, 7, 4, 9, 2। Now you can find this sum 10, 14, 9, क्लियर? और ये 23 प्लस 2, 25। सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे इज, तो ये प्रॉपर एक आपका आउटपुट का सिस्टम होना चाहिए। लेंथ, देन यू कैन एंटर द इनपुट अरे, एंड देन फाइनली यू कैन परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो वो रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारी अप्रोच हो गई, सिंपल सी अप्रोच। प्रोग्राम भी बहुत आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है हमें। इसी को मैं सेव कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया, या इसी के अंदर मैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट में निकाल लेता हूँ। अब अरे में अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करना है, तो इसी प्रोग्राम में मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया मिनिमम, इनपुट सेम है पूरा। नाउ आई वांट टू प्रिंट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे और लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। अब सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, देखो आप, मिनिमम में हमने क्या रख दिया था, हमारा लॉजिक याद है आपको, ए ऑफ 0 विल बी मिनिमम, ये हमने एज्यूम कर लिया। अरे हमने बात की थी ना, जब मुझे कंपैरिजन करना होता है स्मॉलेस्ट के लिए, तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, मैं पहले एलिमेंट को एज्यूम कर लूँगा, फिर हर आने वाले एलिमेंट को आई विल कंपेयर विद दिस मिनिमम। अगर वो मिनिमम से भी छोटा होगा, तो दैट विल बी द न्यू मिनिमम। मिनिमम की वैल्यू अपडेट कर देंगे हम, एंड दिस प्रोसेस वी विल कंटिन्यू टिल एंड ऑफ द अरे।
तो चूंकि A0 को मैंने मिनिमम बना दिया, इसका मतलब समझ में आ गया, वी एज्यूम्ड द फर्स्ट एलिमेंट एज मिनिमम। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि 1 से स्टार्ट करना। और क्या लॉजिक हो गया हमारा, अब हमारा लॉजिक हो गया इफ, क्या करते थे हम लोग यहाँ पर, ए ऑफ आई लेस देन मिनिमम, मतलब ए ऑफ आई अगर मिनिमम से भी छोटा हुआ तो मिनिमम में हम लोग क्या रख दें, ए ऑफ आई। ये छोटी सी स्टेप है, आप याद करो ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों हमने जब 2 या 3 नंबर में ग्रेटर निकाला था तो 2 नंबर में एक बार कंपैरिजन हुआ था, 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट किया था, 2 बार कंपैरिजन किया था। अब ये n एलिमेंट से 1000, 50 एलिमेंट हों, 100 एलिमेंट हों, तो जितने एलिमेंट है उससे कम तक, 100 होंगे तो 99 कंपैरिजन होंगे। तो बेटर अप्रोच क्या होगी, इतने सारे इफ एल्स तो लगा नहीं सकते हो आप, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट द फर्स्ट एलिमेंट इज मिनिमम। अब हर आने वाले एलिमेंट को वेदर इट विल बी A1, A2, A3, A4, हर आने वाले एलिमेंट को विल कंपेयर विद द मिनिमम। अगर हर आने वाला एलिमेंट मिनिमम से स्मॉलर है देन नाउ यू कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। और जब ये प्रोसेस पूरी कंटिन्यू होगी टिल एंड ऑफ द अरे। क्लियर, जब तक मैं सारे एलिमेंट्स कंपेयर नहीं कर लूँ प्रिंट नहीं कर सकते हैं अपन। तो अब आप प्रिंट कर दो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट ऑफ अरे इज, और नाउ वी कैन प्रिंट दिस मिनिमम वेरिएबल। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आपको क्या कर रहे हैं अपन। छोटा सा लॉजिक लगा दिया, ये इतना सा पार्ट है, इंपॉर्टेंट इनपुट सेम, आउटपुट कोई बड़ा चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि सिंगल वैल्यू प्रिंट करना थी हमको यहाँ पर। तो मैंने इसको सेव करा, रन कर लिया। n की वैल्यू 5 दे दी हमने वापस, एंटर एलिमेंट्स ऑफ अरे, तो हमने दिया 7, 5, 2, 8, 6। तो अब आपको दिख रहा होगा मिनिमम कौन है यहाँ पर, 7, 5, 2, 8, 6। सो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 2, सो द मिनिमम एलिमेंट ऑफ दिस अरे इज 2। और कोई तरीके से करना हो अगेन वी कैन रन। अब मैंने 7 एलिमेंट्स ले लिए, नाउ 88, 55, 66, 22, 11, 80 और 55। now you can see 11 is the smallest element, so minimum element of the array is now 11। जो भी मिनिमम में एज्यूम कर लिया असाइन हो गया वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी यहाँ पर। क्लियर, उसके बाद अगर कोई छोटी वैल्यू नहीं आती है तो नो चेंज, मिनिमम में जो असाइंड है वही रहेगा। जैसे 11 था, 2 था, जब वैल्यू असाइन है उसके बाद की वैल्यू स्मॉलर नहीं आई तो उसमें कोई चेंज नहीं मिला आपको यहाँ पर। और यही मैक्सिमम का बनाना है तो लेस देन को ग्रेटर देन कर दोगे आप, ग्रेटर देन करके प्रिंट कर दो, यू विल फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द अरे। क्लियर, तो ये एक अप्रोच थी हमारी, सिंपल सी अप्रोच जिससे हमने अरे में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट किया, मैक्सिमम फाइंड आउट किया। अब हम चाहते हैं अरे को रिवर्स कर दें, तो रिवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको याद होगा लॉजिक, इनपुट तक तो सब कुछ सेम है, रिवर्स के लिए आपको याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि 5 एलिमेंट हैं, तो A0, A4 के बीच में स्वैपिंग, A1, A3 के बीच में स्वैपिंग और A2 में नो चेंज था। क्योंकि जब भी ऑड एलिमेंट होंगे तो मिडिल एलिमेंट एज इट इज होगा। हाँ, इवन होंगे 6 एलिमेंट तो फिर ये 3 बार स्वैपिंग होगी यहाँ पर। मतलब हमारा मॉडल है कि हाफ टाइम्स अगर आप एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हो देन यू विल फाइंड द अल्टीमेट रिवर्स अरे। तो आपके अरे की एक्चुअल वैल्यू सारी रिवर्स हो जाएगी। तो मैं इसी लॉजिक को यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। 0 से हमने इसको चला लिया n/2 तक। और याद करो आप कौन सा लॉजिक था हमारा इसके लिए,
क्या क्या स्टेप थी हमारी, याद करो आप। टेम्प असाइंस ए ऑफ आई, मतलब आई जब जीरो होगा तो ए जीरो विल बी असाइन टू टेम्प। देन ए ऑफ आई में मैं असाइन करूंगा ए ऑफ एन माइनस आई प्लस वन। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप थी, मैंने एक एक स्टेप आपको चला के बताई थी कि एन अगर 5 होगा और सपोज आई फर्स्ट टाइम 0 है तो 0 + 1 1, 5 - 1 4, ए ऑफ 4 की वैल्यू ए ऑफ 0 में असाइन हो जाए। पहले ए 0 उठा के टेम को दिया, फिर ए ऑफ 4 की वैल्यू उठा के किसको दे दिया अपन ने, ए 0 को, और फिर यही n माइनस आई प्लस वन, इसको मैंने क्या साइन कर दिया, टेम्प। याद करो यही सारी स्टेप हमने लिखी थी। n माइनस आई प्लस वन में हमने क्या साइन कर दिया, टेम्प। ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप से क्या हो गया था हमारा पूरा सर्चिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया था यहाँ पर। सॉरी आपको इसको रिवर्स करना है तो हमने स्वैपिंग का लॉजिक इंप्लीमेंट किया था हाफ टाइम्स। तो n/2 टाइम्स मैंने इसको स्वैप कर दिया। जब मैंने इसको स्वैप करा तो ये मैंने पूरा लॉजिक स्टेप बाय स्टेप आपके सामने ब्रेक किया था। और A0 A4 के बीच में स्वैपिंग, A1 A3 के बीच में स्वैपिंग, और जब ये सेकेंड राउंड के बाद जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5/2 मतलब 2 राउंड एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पर। तो आप लूप लगा के इसको प्रिंट कर दो, क्या हो जाएगा, आई 0 आई लेस देन n और आई प्लस प्लस। और चाहो तो आप यहाँ मैसेज कर दो पहले प्रिंटफ के थ्रू, रिवर्स अरे इज न्यू लाइन। और इसके बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट प्रिंट हो जाए लूप में। दोस्तों इसके पहले के दोनों एग्जाम्पल में आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस किया था कि हमने एक एक प्रिंट लगाया था सम के और इसके लिए, और ए ऑफ आई को लूप लगा के हमने प्रिंट कर दिया। ये प्रिंटफ हमारा इसका पार्ट है। और याद करो हमने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखा था, किसी भी अरे को जब कंप्लीट प्रिंट करना हो तो लूप लगा के प्रिंट करते हैं। हालांकि सम में, मिनिमम में, मैक्सिमम में हमारे पास सिंगल वैल्यू जनरेट हो रही थी, तो सिंगल वैल्यू के कारण मैंने इसको विदाउट लूप प्रिंट किया था इसके पहले। चूंकि अब रिवर्स जब होगा तो रिजल्ट के रूप में भी कंप्लीट अरे आएगा हमारे पास। तो उस अरे को प्रिंट करने का मॉडल क्या होगा, आपको लूप लगा के इसको हमेशा प्रिंट करना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसको सेव करके। फाइव एलिमेंट दे दिए हमने यहाँ पर, 55 77 99 33। क्या हो जाना चाहिए रिजल्ट हमारा, अब देखो आप, 33 99 77 55 22 पूरा रिवर्स हो गया। क्लियर। वो प्रिंटिंग में न्यू लाइन नहीं लगाया था हमने, फिर से चला लेते हैं एक बार सेव करके इसको। सपोज मैंने 5 एलिमेंट दे दिए, 88 33 55 11। क्या दिख रहा है आपको, 11 55 33 88 66। तो ये आपको दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट रिवर्स हो गए, मतलब एलिमेंट फिजिकली चेंज हुआ अरे के अंदर। मतलब जो आपका इनपुट था ये आपका इनपुट अरे हो गया, दिख रहा है ये, और ये रिवर्स होने के बाद फिजिकली चेंज हुआ है। देखो रिवर्स प्रिंट करना अलग है, उल्टा लूप चला के प्रिंट कर दो, लेकिन ये हमने क्या किया है, फिजिकली इस अरे के अंदर सारे एलिमेंट में चेंज आ गया। तो दोस्तों ये तरीका था हमारा अरे को रिवर्स करने का। 2-3 प्रोग्राम हमने बना लिए यहाँ पर। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर लेंगे आगे, सर्चिंग वगैरह के लॉजिक में लगा लेते हैं इसको अपन। इनपुट तक तो फिक्स ही है पार्ट,
ये मैं हटा देता हूँ अभी। अब अरे के एलिमेंट को सर्च करना, तो अभी दोस्तों हमने पढ़ा था सिर्फ लीनियर सर्च के बारे में, बाइनरी सर्च अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था। हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट, जब डीएसए का हम सीरीज स्टार्ट करेंगे तो सेपरेटली उन सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पूरा पूरा। अभी चूंकि एक लैंग्वेज सीख रहे हैं और बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने लीनियर सर्च का कंसेप्ट सिक्वेंशियल सर्च का आपके सामने इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ आई एन ले लिया और मैंने एक लिया था फ्लैग। क्या किया था अपन ने, रीड कर लिया पूरे एलिमेंट्स को, और रीड करने के बाद हमने आई को स्टार्ट किया था 0 से और फ्लैग ले लिया था 0। क्यों? हमने बात की थी फ्लैग की प्रोग्रामिंग, याद करो कि जो काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो उसको एज्यूम कर लो। अरे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या, जब मैं पूरे एन एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करूँगा, प्रोसेस करूँगा और लास्ट तक आपको एलिमेंट नहीं मिलता है, तो इसका मीनिंग हो गया कि मैंने एन कंपैरिजन कर लिए, पूरा अरे फिनिश हो गया लेकिन आपको एलिमेंट नहीं मिला। तो इन डेट केस आप कंक्लूजन ड्रा करोगे एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन द अरे। और मान लिया मिलते समय फर्स्ट या सेकेंड एलिमेंट ही मिल गया, थर्ड मिल गया, फिफ्थ मिल गया। अब ऐसे 1000 एलिमेंट का अगर अरे होगा और एलिमेंट आपको विद इन 50 के अंदर कहीं मिल गया, तो आप प्रोसेस को तुरंत स्टॉप कर दो। तो ये लॉजिक हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था। फ्लैग 0 का मतलब हो गया एलिमेंट इज नॉट फाउंड, जो काम ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको हमने एज्यूम कर लिया। दोस्तों मैंने प्राइम वगैरह केस में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है पहले, कैसे इम्प्लीमेंट करना है। और क्या करेंगे, हमने वाइल क्यों लगाया, क्योंकि कंबाइन लूप इम्प्लीमेंट करना है अपने, वाइल आई लेस देन एन एंड। जब तक फ्लैग 0 है तब तक ये लूप चलेगा अपना। समझ में आ रहा है? केस आई को 0 से स्टार्ट किया, 0 लेस देन एन, फॉर भी लगा सकते थे, लेकिन ये फ्लैग आने से क्या हुआ, प्रोसेस हमारी इनडेफिनेट हो गई। इनडेफिनेट होने से हम इन बिटवीन प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो जो भी मेरे साथी इस प्रैक्टिकल को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो 3-4 लेक्चर हमने अरे के बेसिक लिए हुए हैं उनको ज़रूर आप याद से, क्योंकि वहाँ हमने डिटेल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अभी सिर्फ इसका प्रैक्टिकली हम लोग रन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक एक पॉइंट यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक ही लेक्चर में हमको 4-5 अलग अलग प्रोग्राम्स बनाने हैं अभी, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल पेंडिंग है इसमें यहाँ पर। तो क्या चेक लगाएंगे अपन यहाँ पर, इफ़, अच्छा एलिमेंट को सर्च करने का लॉजिक क्या हो गया कि आपने इतना मॉडल तो डिफाइन कर दिया यहाँ पर। एक एलिमेंट आप यूजर से ले लो, आइटम, इनपुट आने के बाद एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। अब जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो हमने यूजर से ले लिया, आइटम, क्लियर है। अब इसी के लिए पूरी प्रोसेस डिफाइन करी हमने, पूरा इनपुट ले लिया और एक एलिमेंट यूजर से लिया कि आपको सर्च क्या करना है। तो सर्च करने के लिए कीबोर्ड से हमने एक एलिमेंट ले लिया। अब हमारा एल्गोरिथम काम करना शुरू करेगा। यहाँ पर जो स्टेप आप लिखते जाओगे ना उसके पहले क्लैरिटी हो जाए अपने को कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ए ऑफ आई इज इक्वल टू आइटम, अगर ये मैच हो रहा है तो फ्लैग तुरंत कितना कर दो आप, 1। ये 1 फ्लैग क्या बताता है, एलिमेंट इज फाउंड। भाई इतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और बाकी केस में आई प्लस प्लस या आई साइंस आई प्लस 1, ये छोटा सा लॉजिक दोस्तों हमने लगाया है। क्यों फ्लैग मॉडिफाई क्यों किया मैंने, ताकि जब अगली बार ही आएगा तो 1 इक्वल टू 0 फॉल्स, फॉल्स होने के कारण टर्मिनेट हो जाएगी प्रोसेस। चूंकि आई बढ़ चुका है तो एलिमेंट आपका आई वाली पोजीशन में मिल जाएगा यहाँ पर।
मैं लिख दूंगा यहाँ पर इफ फ्लैग इक्वल टू 1 element is found at परसेंटेज डी पोजीशन, और यहां पर मैंने आई की वैल्यू प्रिंट कर दी है। और इसके एल्स में हमने क्या किया था, थोड़ा सा याद करो, आप रिकॉल करो उसको। अरे फ्लैग अगर आखिरी तक भी मैच नहीं हो रहा है तो एलिमेंट इज ये हमने एक छोटा सा काम किया था, याद करो आप। फ्लैग की वैल्यू पर डिपेंडेंट है ये मैंने थोड़ा सा ट्रेंड से हटके बनाया है, क्योंकि कई जगह ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके बनाते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक अवॉइड करता हूँ इसमें, यहाँ पर लिखने में। हम लोग फ्लैग की प्रोग्रामिंग की आदत डालेंगे तो कई टिपिकल प्रॉब्लम्स को, जहाँ भी इन आउट वाला केस हो, ट्रू फॉल्स वाली बात हो, वहाँ की प्रोग्रामिंग फ्लैग से ही करने की आदत डालना आप। खासकर आगे जाके डायनामिक प्रोग्रामिंग वगैरह में जब जाओगे आप, तो कई जगह इस तरह की सिचुएशन आएगी जहाँ पर कुछ आप सर्च वगैरह कर रहे हो, क्लियर बड़े डेटा के साथ में कुछ कर रहे हो, तो ये आपकी मेहनत बचाएगा प्रोग्रामिंग में, आपके एफर्ट्स रिड्यूस कर देगा ये आई मैंने i+1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई में यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वो एल्स वाला पार्ट नहीं है, इसलिए मैं इस प्रिंट को अंदर भी लगा सकता था अभी सब। तो दोस्तों एक बार इसको रन कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लेंथ दे दी 5। नाउ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ अरे 5 7 9 3 8। नाउ एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। सपोज मैंने 3 दिया सर्चिंग के लिए। नाउ यू कैन सी द एलिमेंट इज फाउंड एट 4th पोजीशन। तो थर्ड चूंकि 4th पोजीशन पे वो प्रिंट हो गया। अब मैं एक बार फिर से रन करता हूँ एक नए डेटा के साथ में। अब हमने दिया सपोज वापस 5 एलिमेंट्स, हम दिया 7 9 3 6 2। अब आपने एलिमेंट दिया सपोज 15, तो एलिमेंट चूंकि अवेलेबल नहीं है तो इट विल प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो ये आउटपुट हमको प्रिंट करना है कॉन्सेप्ट के साथ में। फ्लैग की प्रोग्रामिंग का यहाँ प्रॉपर यूज़ करना है, जिससे कि पूरी क्लैरिटी डेवलप हो जाए आपको कैसे काम करना है हमको। अच्छा, मैं ये जो प्रिंटिव स्टेटमेंट है इसको उठा के अंदर भी लिख सकता है, देखो आप यहाँ पर। और हमने यहाँ पर बिगिन लगा लिया। एलिमेंट इज अब यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा i+1, क्योंकि इस जगह पे आई की वैल्यू मैंने इंक्रीमेंट नहीं की है अभी। और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर, देखो इसको दिख रहा है, क्लियर है पॉइंट। और पूरा चलने के बाद अब इसको चेक को क्या लगा लेंगे अपन, फ्लैग 0। अगर 0 है तो सिर्फ क्या मैसेज करेंगे हम, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो भी आप प्रोग्राम चला सकते हो, ये प्रोग्राम अभी भी वैसे ही रन होगा, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पर। सेवन एलिमेंट दे दिए हमने। अब 34 11 88 66। अब सपोज मैंने 88 को सर्च किया तो 88 कहाँ पर है, 7th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। तो एलिमेंट इज फाउंड एट 6th पोजीशन। वैसे ही चल रहा है प्रोग्राम विदाउट एनी इफेक्ट। तो हम कई तरीके से इस कोड को लिख सकते हैं। हाँ, अगर कोई बोले कि मल्टीपल ऑकरेंस है एलिमेंट के, तो मल्टीपल ऑकरेंस में इसको वाइल, ये जो हमने अभी वाइल से बनाया है, इसको आप फॉर से कन्वर्ट करके ये चेक हटा दो, ये वाला चेक, और फॉर लूप लगा दो। तो ये एक एलिमेंट अगर एक से ज़्यादा बार आएगा तो यहाँ अंदर प्रिंट कर ही दिया हमने, जितनी बार एलिमेंट मैच होगा उतनी बार ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर देखो, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है कि अगर कोई एलिमेंट मल्टीपल ऑकरेंस आते हैं तो ये प्रिंट एज इट इज़ है। सिर्फ ये फ्लैग जो रोक रहा है इस लूप को, इस प्रोसेस को स्टॉप कर रहा है, उसको हटा दो। और वाइल फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर में, क्योंकि अब पूरी पे चलेगा मल्टीपल ऑकरेंस है। तो हो सकता है कोई भी एलिमेंट 2 बार 3 बार 5 बार अवेलेबल हो लिस्ट के अंदर। तो ये आपको इसका फ़ायदा मिलेगा लीनियर सर्च के कॉन्सेप्ट में।
अब दोस्तों हमने एक प्रोग्राम इसके बाद बात की थी सॉर्टिंग के लिए। अगर मुझे एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो उसके लिए हमने अरे का कोई भी प्रोग्राम ले लिया बेसिक वाला। ये जो रिवर्स किया था इसी को उतार लेते, सॉर्टिंग में पूरा अरे लगेगा अपने को। इसको कॉपी कर लिया हमने, अरे सर्च अरे सॉर्ट, ये ब्लैंक फाइल हमने यहाँ पर यूज कर ली है। एक आखिरी एग्जांपल और अपन आज इसका अरे का देख लेते हैं। तो इनपुट तक तो सब कुछ सेम था, आपको याद होगा। अब याद करो सॉर्टिंग में मैंने क्या बातें आपसे की थी। सॉर्टिंग के लिए भी बार बार हम लोग क्या करते हैं, स्वैपिंग का लॉजिक लगा था, लीनियर सॉर्ट की बात की थी हमने। और उस एल्गोरिथम में 2 लूप लगाना पड़े थे। अगर मेरे पास n एलिमेंट अनसॉर्टेड होंगे तो n-1 आइट्रेशन लगेंगे सॉर्टिंग के लिए। तो एक आउटर लूप जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर j कॉमा, फिर जो लगते जाएगा उसको देखते जाते हैं। m की रिक्वायरमेंट तो यहाँ भी होगी, i0 i लेस देन n-1। और इस पर हमने क्या बात की थी यहाँ पर, फॉर, याद करो आप, j बराबर i प्लस 1, ताकि हमारा पहला एलिमेंट अगर है तो फिर दूसरे से कंपैरिजन शुरू कर दें हम लोग। और j को पूरा कहाँ तक चलाएंगे, n लेस देन n तक, क्योंकि आगे बढ़ा रहे हैं अपन। आप याद करो मैंने सब कुछ आपके सामने डिस्कस किया था। ये 2 लूप का केस है। आउटर लूप हमने लिया था, टोटल कितने राउंड लगेंगे किसी अरे को सॉर्ट करने के लिए, तो n-1 राउंड लगना है अगर n एलिमेंट्स का अरे हुआ तो ये आउटर लूप से क्लैरिटी हो गई। इनर लूप लीनियर सॉर्ट में क्या करता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है a0 वो फिक्स हो गया, फिर a1 भी उसी से कंपेयर हो, a2 भी उससे कंपेयर हो, a3 भी इससे कंपेयर हो। तो i+1 से हमने शुरू किया और j लेस देन n तक चलाया इसको। यहाँ पर दोस्तों कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कई तरह की सॉर्टिंग टेक्निक्स होती हैं, बबल सॉर्ट, लीनियर सॉर्ट तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ अभी आपसे, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो उनको सबको डीएसए में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्ड वे में। एक बार सिर्फ आप देख लोगे तो लाइफ लॉन्ग क्लैरिटी होगी सारे इंटरव्यूज़ के लिए। आप इसी का थ्योरी लेक्चर भी एक बार जाके देखना, मैंने एक एक राउंड में एलिमेंट्स के कंपैरिजन दिखाए उसमें, वो कंपैरिजन आपको भी क्लियर होना जरूरी है। क्या किया था हमने यहाँ पर, ए ऑफ जे लेस देन ए ऑफ आई, क्योंकि आई तो फिक्स है और जे चेंज हो रहा है हमारा। यहाँ पर क्या कर देंगे, अगर इसमें स्मॉलर होती वैल्यू, अरे ये जो सेकेंड वैल्यू फर्स्ट से छोटी होगी तो स्वैप कर दो। हम चाहते हैं स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऊपर आ जाए, तो ए ऑफ आई यहाँ ले लिया हमने यहाँ पर। फिर ए ऑफ आई में हम क्या साइन कर देंगे, ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे को हम क्या साइन कर देंगे, टेम्प। तो टेस्ट एक्सचेंज का लॉजिक तो आता है, बहुत बेसिक सा लॉजिक है। ये इतना सा कॉन्सेप्ट है ये छोटा सा, इसी के लिए मैंने पूरे एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग आपके साथ शेयर की थी, कैसे कैसे हम कंपेयर करें, क्योंकि जे चेंज हो रहा है इस पूरी राउंड में। आई इज फिक्स, आई इज 0, तो ये जब जब स्मॉलर वैल्यू होगी चेंज करके 0th पे ले आएगा वो। इन ऑल कंक्लूजन में क्या होगा, लास्ट में इस राउंड के फिनिश होने के बाद जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उस पूरी सीक्वेंस में, वो ए ऑफ 0 पे जाके पोजिशन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम आई होगा 1, फिर जे 2 से स्टार्ट करेगा, मतलब a0 तो फिक्स हो गया, स्मॉलर है। अब a1 आई जब 1 होगा तो ये 2 से कंपैरिजन करेगा, फिर बचे हुए एलिमेंट में जो स्मॉलर होगा वो a1 पे आ जाएगा। क्लियर, तो ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। और जैसा हम रिवर्स प्रिंट करते थे, सॉर्टेड अरे प्रिंट कर दो, बस सिंपल है, कुछ भी नहीं करा मैंने।
चूंकि पूरा अरे प्रिंट करना है तो ये लॉजिक एज इट इज़ यूज़ हो गया। तो इनपुट और आउटपुट बिल्कुल फिक्स है, कभी कन्फ्यूज़न में नहीं आना चाहिए आपको इसके लिए। और ये मैं यहाँ पर सिंपल सा रन करके देख लेता हूँ, सेव करके इसको एक बार। सिक्सटी सिक्स 55 88 22 11। ना यू कैन सी 11 22 55 66 88। मतलब मैंने एलिमेंट अनऑर्डर्ड दिए थे यहाँ पर, देखो आप चाहो तो एक बार और रन कर लो। सेवन एलिमेंट दे दिए हमने, 7 4 8 9 2 3 1 1 2 3 4। दिख रहा है क्लियर आपको? तो ये तरीका है सॉर्टिंग इम्प्लीमेंट करने का। मैंने सिर्फ कोड पार्ट यहाँ पे लिखा है और सब कुछ मैं बहुत क्लियरली अलग अलग लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरा रिक्वेस्ट है प्रैक्टिकल के पहले उन सारे लेक्चर्स को आप पेपर पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर जाके मशीन पे जब कोड लिखेंगे तो अरे को बना के एक एक एल्गोरिथम जो आपके माइंड में जो मैंने आपके साथ शेयर किया है पेपर पे अगर आप स्ट्रांग कर लोगे तो कोडिंग फिर विदाउट एरर हम लोग करने की प्रैक्टिस डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अरे का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, विदाउट फंक्शन यूज़ किया है मैंने। तो बेसिक जो अरे के हमने इसके पहले सारे प्रोग्राम बनाए, मुझे उम्मीद है उसका प्रैक्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अरे के साथ काम करने में आपको कैसा फील आ रहा है। एक तरीके से ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का बेस है। अरे भी अपने आप में एक डेटा स्ट्रक्चर है, ताकि मैं इतने सारे मल्टीपल जो ऑपरेशंस हैं इनको परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे। थैंक यू।